तो कराची में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी से पुलिस तहकीकात जारी है। कराची और लाहौर में होने वाली तहकीकात पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, कराची से हमारे रिपोर्टर नवीद कमाल और लाहौर से फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ब्यूरो चीफ कराची असलम खान की तरफ चलेंगे और उनसे हम बात करेंगे। असलम साहब, वो लड़की जो कि ये ख्वाहिश रखती है कि मैं मॉडल बनूंगी लेकिन एक कोकेन क्वीन बन जाती है, क्या है बैकग्राउंड? कब वो इस फील्ड में आती है, कब उसके ऊपर इल्जामात लगते हैं, कब से ये धंधा शुरू किया हुआ है इसने और कौन कौन इसके साथ है? देखिए, 14 साल की उम्र तक तो कराची में जब ये इसकी रिहाइश थी, 1995 की पैदाइश है और 14 साल की उम्र में इसने कराची में ही मंशियात की फरोख्त शुरू कर दी थी। उसके बाद ये लाहौर चली गई और एक फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में राना नासिर से इसकी मुलाकात हुई और राना नासिर के हवाले से बताया गया है कि ये लाहौर में वहाँ का ये मंशियात फरोश है और राना नासिर ने बाद में इससे शादी कर ली और इसके बाद ये दोनों ही मिलकर मंशियात का धंधा चलाने लगे। और इसने दौरान तफ्तीश ये भी बताया है कि जो अफ्रीकी बाशिंदे हैं वो लाहौर में मंशियात इसके घर पहुँचाते थे और राना नासिर पिंकी को मुख्तलिफ मंशियात डीलर्स के पास कोकेन के लिए भेजता था और उसके बाद ये मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी भी करती थी। और उसके साथ साथ राना नासिर के दो और कारिंदे बॉबी और किरण, वो भी इसके साथ साथ दो थे और इन्हीं से फिर तारुफ राना नासिर ने इसका कराया पिंकी का, जिसके बाद उनसे भी इसके ताल्लुकात हो गए और फिर राना नासिर की जानिब से इस पर तशद्दुद किया जाता रहा 2 साल तक, जिसके बाद बॉबी के मशवरे पर उसने राना नासिर से अलहदगी इख्तियार कर ली और बॉबी का जो नेटवर्क था वो कराची में था। तो बॉबी के मशवरे पर अनमोल और पिंकी ने अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले राना नासिर का जो नेटवर्क था वो ना सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक था। अब बॉबी ने 2 साल तक पिंकी की मदद की और उसको मंशियात के 10 से 12 बार उसने उसको मंशियात डिलीवरी की और उसके साथ साथ मंशियात के जो मुख्तलिफ मंशियात हैं, उसमें आइस भी है, उसमें कोकेन भी है, वो पिंकी को देता रहा और उस पर वो मुख्तलिफ तजुर्बे करती रही और उसके बाद उसने अपना एक ब्रांड बना लिया जिसके बारे में कहा जाता था कि जो 10 से 12 हज़ार की कोकेन थी उसको वो 40,000 रुपए तक बनाकर फरोख्त करती थी। तो ये अभी इब्तिदाई तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं और 6 रुकनी इसका जो ग्रोह था वो तालीमी इदारों में और पोश इलाकों में मौजूद था, जिसमें एक खातून और 5 मर्द थे। इसका एक और अहम कारिंदा जो है वो जिशान, वो पकड़ा गया, जिससे अकाउंट देखता था, लेकिन एक अहम एहलकार जो पुलिस का कामरान है वो अब तक जो है मफरूर है। जी बिल्कुल, आप असलम साहब जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये भी समझ में आ रहा है कि इस गंदे धंधे की जड़ें जो है वो कराची से बाहर भी फैली हुई हैं। नवीद, आपके पास क्या तफसील है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? कैसे जो है बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया? मुकदमात में कौन कौन सी दफात दर्ज की गई हैं? तफसीलन आगाह कीजिएगा। इस तमाम अमल से जो 3 रोज़ा रिमांड के बाद जो इंकशाफात हुए हैं, उसके बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि रिमांड क्यों होने नहीं दिया गया और इसके पीछे ऐसे कौन से नादीदा हाथ थे जो इसका रिमांड होने देना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े नाम आए हैं, सियासतदानों के नाम आए हैं, साबिक एमएनएस के नाम आए हैं, अदाकारों के नाम आए हैं जो कोकीन के ख़रीदार थे। इसने इंकशाफ किया है, जैसा कि असलम साहब ने बताया, जब इसकी किरण से दोस्ती हुई तो किरण ने ही इसे मशवरा दिया है कि वो राना से अपना कारोबार अलग करे और राना नासिर से इसने अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो कोकीन का काम है इसको इसने अलग किया और इसका ये कहना है कि इसने गूगल से और दीगर तरीक़ों से जो सर्च किया और कोशिश की कि ये अपनी कोकीन तैयार करे। इसके लिए जो किरण है वो इसकी दस्ते राज रही। किरण ने एक अफ्रीकी शख्स से शादी कर रखी थी जो खालिस कोकीन जो है लेकर आता था और लाहौर में फ़राहम करता था। ये 1 ग्राम से 10 ग्राम कोकीन तैयार करते थे, जिसकी मालियत 9 से 10 हज़ार होती थी 1 ग्राम की, और जब ये उसको वेट करके तैयार करते थे तो 25 से 30 हज़ार पर ग्राम ये फ़रोख्त करते थे। ये कराची में जो है इकबाल उर्फ बाला नामी एक शख्स को इसने इंकशाफ किया है कि ये मंशियात देती थी। इसका ये कहना था कि जिन राइटर्स को हम इस्तेमाल करते थे आम तौर पे वो राइटर्स लाइल्म होते थे कि इसके अंदर असल माल क्या है, और इसको जो है इकबाल उर्फ जो बाला है यहाँ पर दीगर जो इसके कारिंदे हैं उनकी मदद से फ़रोख्त करता था। इसका ये कहना है कि लाहौर से कराची एक कंसाइन के जो है पहुँचाने के 50,000 रुपये देते थे। मुतअद्दिद बार ये ख़ुद भी जो है यहाँ पर कंसाइनमेंट लेकर आई। आपने बात की मुकदमात में 69C की दफ़ा ऐड की गई है। 23(1)A जो है नाजायज़ असले का केस होता है वो ऐड की गई है और इसके अंदर जो शवाहिद हैं, शहादतें हैं, जो गवाह हैं वो अहमियत के हामिल होंगे। सही, ठीक है, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नवीद, अफाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि नवीद ने भी लाहौर का जिक्र किया, तो लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी क्या तफसील है, वो क्या बैकग्राउंड है? महक, लाहौर में 2 मुकदमात दर्ज हुए थे अनमोल उर्फ पिंकी के 2 भाइयों के अगेंस्ट। एक मुकदमा दर्ज हुआ 2020 में और एक मुकदमा दर्ज हुआ 2022 में।
जो 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई नासिर के खिलाफ, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी नामजद है, जबकि जो 2022 में कोट लखपत के इलाके में जो मुकदमा दर्ज हुआ कोट लखपत थाने में, उसमें भी बाकायदा तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है, लेकिन वो बराह रास्त जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई रियाज के खिलाफ। और दोनों मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है। और अब बाकायदा तौर पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने इन दोनों बात का जो है वो ऑडिट करवाने का फैसला किया है और ये टास्क सौंपा गया है एसपी सीआरओ को, जो बाकायदा तौर पर इसका ऑडिट करेंगे। और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कि इन दोनों मुकदमात में मुलजमान की गिरफ्तारी हुई, ट्रायल मुकम्मल हुआ, चलान अदालत में जमा करवाया गया, मगर दोनों मुकदमात में अनमोल का जिक्र है तो अनमोल की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी है और जो मुतलका अदालत है उससे इजाज़त भी तलब की जा रही है कि अनमोल की गिरफ्तारी को जल्द यकीनी बनाया जाए और अनमोल को कराची से लाहौर मुंतकिली के लिए बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दे दी गई है। और यह भी फैसला किया गया है कि उस वक्त 2020 में और 2022 में जिन तफ्तीशी अफसरान ने अनमोल की गिरफ्तारी नहीं डाली थी, उन तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज और ये फहद बहुत जरूरी है कि पता चलना चाहिए कि वो अफसरान आखिर कौन थे। आपका बेहद शुक्रिया नवीद, आपने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। असलम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।